सीएम भूपेश बघेल को कार्टून में रावण बताने पर सीएम ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सीएम रमन सिंह पर और भाजपा पर निशाना साधा। लिखा, जाने दीजिए, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों को गाली देना ठाकुर रमन सिंह और उनकी पार्टी की परंपरा है। पहले छोटा आदमी कुत्ता, बिल्ली और ना जाने क्या क्या कहा है। आज पिछड़ों को रावण दिखाकर उनका वध करने का भाजपा द्वारा पोस्टर जारी करने के बाद आप सबकी प्रतिक्रिया मुझे लगातार मिल रही है। तो भूपेश बघेल के एक पोस्टर में जहां रावण बताया गया और उन्होंने, भूपेश बघेल ने जहां इस पर ट्वीट किया, एक तरफ से इमोशनल कार्ड खेला है और इसे ओबीसी का अपमान बताया, आदिवासियों का अपमान बताया, दलितों का अपमान बताया और इस पोस्टर को लेकर ठाकुर रमन सिंह जोड़ दिया आगे कि आखिर कैसे एक इमोशनल कार्ड राजनीति में चल रहा है। और ये भी चुनाव से पहले एक कहा जाएगा कि सामान्य जो चलता रहता वार पलटवार का दौर वही है। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और लिखा कि जाने दीजिए, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों को गाली देना ठाकुर रमन सिंह और उनकी पार्टी की परंपरा रही है। पोस्टर जारी करने के बाद जो ट्वीट, जो प्रतिक्रिया भूपेश बघेल ने दी है वो आपको दिखा रहे हैं। पहले छोटा आदमी कुत्ता, बिल्ली और ना जाने क्या क्या कहा है। मेरे लिए कमीशनखोरी, अशिक्षा, कुपोषण, किसानों की बदहाली, नक्सलवाद ही रावण का स्वरूप है। ये भूपेश बघेल का कहना है। हम सबको मिलकर इन पर विजय पाना है। हम धीरे धीरे कुछ कार्यों में कामयाब हुए हैं, बचे हुए पर हम सब मिलकर काम करेंगे। चलिए इस पर और विस्तार से जानकारी लेते हमारे संवाददाता शिखर देवांगन से। शिखर, एक तरफ जहां कार्टून बनाकर पोस्ट किया जाता है और उस कार्टून को लेकर भूपेश बघेल जो ट्वीट करते हैं, साफ तौर पर एक इमोशनल कार्ड खेला गया और इमोशनल कार्ड में पूरा अपमान बता दिया इसे भूपेश बघेल का नहीं, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे ही अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासत लगातार छिड़ती जा रही है। अभी बीते दिनों जिस तरह की परिस्थितियां लगातार बनती नज़र आई हैं, उसके बाद आज जिस तरह से दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है, उस त्यौहार को लेकर बीजेपी की ओर से एक पोस्ट किया गया और पोस्ट में रावण की तस्वीर लगाई गई और उस तस्वीर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिखाया गया। हालांकि जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार भी सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि कैसे पहले छोटा आदमी बताया गया, कुत्ता, बिल्ली बताया गया, अब जो है रावण का स्वरूप भी दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव की को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अब ठाकुर और ओबीसी वर्ग को लेकर भी इमोशनल रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ठाकुर रमन सिंह पहले उनको किस तरह से बोला करते थे और किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश करते नजर आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट में इमोशनली रूप से ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश, आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश, तमाम कोशिशें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रावण का स्वरूप माना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। और जब पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है, उन्होंने ओबीसी वर्ग का भी जिक्र किया है कि पिछड़े वर्ग के साथ ही अलग अलग जो वर्ग हैं छत्तीसगढ़ में, उन वर्ग को किस तरह से बीजेपी की सरकार थी उस दौरान किस तरह से नीचा दिखाया गया, उन तमाम चीज़ों का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आ रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, उस लिहाज से अगर बात की जाए तो लगातार सियासत गर्म होती नज़र आ रही है। अब ट्विटर में भी इसे लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। चाहे मुद्दों की बात की जाए या सरकार को घेरने की बात की जाए, बीजेपी तमाम कोशिशें करती नजर आ रही हैं। दशहरा को देखते हुए रावण की तस्वीर भी बनाई गई और तस्वीर के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात बीजेपी करती हुई नजर आई है। हालांकि जिस तरह की पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब 2018 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बचे हुए हैं जिन पर काम करना बाकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव को देखते हुए ट्विटर पर इन दिनों वार छिड़ा हुआ है
और दोनों ही राजनीतिक पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार ट्विटर पर सियासत जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर। एक तरफ जहां बीजेपी राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पलटवार भी करते हुए नजर आ रही है। जरूर शिखर, तो चुनाव नजदीक है, वार पलटवार का दौर चल रहा है, आपके पास भी लौटेंगे। तो लगातार अब एक पोस्टर जारी कर उस पोस्टर का जवाब ट्वीट के जरिए दिया है भूपेश बघेल ने। दशहरे के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए एक पोस्ट को लेकर, जहां राज्य में हमने देखा कि कैसे वार पलटवार का दौर चालू हो गया, और इसी बात को लेकर जहां एक तरफ नया वाक युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी द्वारा पोस्ट की गई इस तस्वीर में सीएम भूपेश बघेल पर एक कार्टून बनाया गया। इसमें राज्य के 10 मुद्दों को रावण सरीखा दिखाते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर हमला किया गया। अब इस पोस्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर जवाब दिया है। तो एक कार्टून आता है, कार्टून में 10 मुद्दे उठाए जाते हैं 10 दशानन रावण को लेकर, और उन मुद्दों को लेकर कैसे जवाब मांगा जाता है, और इन पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ हैं। शिखर, हमने देखा पोस्टर पोस्ट किया, उस पोस्टर को लेकर जो जवाब मांगा गया वो भूपेश बघेल ने तो दे दिया है, लेकिन उस पोस्टर में 10 मुद्दे उठाए गए। दशानन के 10 सिर को लेकर, जैसे होते हैं 10 सिर, वैसे ही 10 मुद्दे उठा दिए जिनको लेकर कांग्रेस को, भूपेश बघेल को घेरा जा रहा है। देखिए, जो पोस्ट बीजेपी के द्वारा किया गया है उसमें रावण जो है बनाया गया है, और उस रावण के 10 सिर पर अलग अलग जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है। जिन मुद्दों की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार समेत तो तमाम मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं वो बीजेपी उठाती हुई नजर आई है, और जो पलटवार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते 15 सालों का भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से परिस्थितियां बीते 15 सालों में बनी हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद किन किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, कौन कौन से मुद्दे बचे हुए हैं, उन मुद्दों पर फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार काम कर रही है, फोकस करने का काम कर रही है। और जो परिस्थितियां फिलहाल बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, उस लिहाज से भी देखा जाए तो सियासत लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो बयानबाजियों के रूप में देखने को मिले या सोशल साइट पर देखने को मिले। सोशल साइट पर भी लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आज दशहरा है तो रावण की तस्वीर जो है सोशल साइट पर पोस्ट की गई है, और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस बात का जिक्र किया, क्योंकि बीते दिनों जब रमन सिंह बयान अपना देते थे उस दौरान छोटा आदमी, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह का जिक्र भी उनके बयानों में देखने को मिला था। उसका पलटवार कांग्रेस लगातार करती नजर आई है। और आज जिस तरह से सोशल साइट्स पर बीजेपी ने रावण की तस्वीर पोस्ट की है, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से उन्हीं बातों को दोहराया है कि किस तरह से उन्हें संबोधित किया जाता था, छोटा आदमी, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह के संबोधन जो है वो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो देते हुए नजर आए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है, जनता के मुद्दों को लेकर काम कर रही है, और कुछ काम जो बचे हुए हैं वो आने वाले दिनों में एक बार फिर करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह की बयानबाजियां जो है लगातार देखने को मिल रही है, और चुनाव नज़दीक है, उस लिहाज से भी अगर बात की जाए तो सियासत इन दिनों छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुद्दों को लेकर गर्म होती जरूर नजर आई है। जी शिखर, हमने देखा कैसे भ्रष्टाचार को लेकर घेरा गया भूपेश बघेल को प्रदेश के अंदर। उसके बाद ईडी आईटी की रेड के जो लगातार इतनी रेडें हो रही थी कि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भूपेश बघेल ने दिल्ली जाकर। तो इन सारे मुद्दों को लेकर वैसे भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र के ऊपर आरोप लगाती रही है, लेकिन अब लग रहा है कि जो मुद्दे उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा उठा प्रदेश में, तो अब उस मुद्दे को लेकर जनता कैसे रिएक्ट करेगी? क्या सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर जो माहौल बन रहा है, या फिर अभी जैसे ट्वीट के जरिए एक इमोशनल कार्ड खेला है, संवेदना का कार्ड खेला है, तो इसी जरिए सरकार बरकरार रहने वाली है कांग्रेस की? देखिए, फिलहाल सरकार बरकरार रहने वाली है या बदलने वाली है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनी हुई हैं बीते कुछ साल भर की अगर बात की जाए, तो लगातार इस बात का जिक्र बीजेपी करती नजर आई है कि अलग अलग जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार भ्रष्टाचार करती हुई नजर आई है। चाहे वो कोयला की बात की जाए, या
जो है गोबर खरीदी की बात की जाए तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, पीएससी का मामला भी बीजेपी लगातार उठाती हुई नजर आई है, बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी सरकार को घेरते हुए लगातार नजर आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी अलग अलग मुद्दों में अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करती नजर आई है और जो परिस्थितियां लगातार बनी हैं उन परिस्थितियों को लेकर बीजेपी जनता के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, उन मुद्दों पर पलटवार भी कांग्रेस की ओर से लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेते हुए नजर आए, कई मुद्दों को लेकर जो है वो पत्रकारों से चर्चा भी करते नजर आए। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है पत्रकार वार्ता ली, उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की, चाहे वो कोयला के कथित जो कोयला घोटाला है उनकी बात की जाए, गोबर खरीदी के घोटाले को लेकर जो आरोप लगे उनकी बात की जाए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार कांग्रेस पलटवार भी करती नजर आई है। हालांकि जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों का असर कितना होगा ये जनता तय करेगी और चुनावी नतीजे जब आएंगे उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई थी और जिन मुद्दों पर सरकार को बीजेपी घेर रही थी उस पर कांग्रेस जो पलटवार कर रही थी उससे जनता कितना इत्तेफाक रखती है ये चुनावी नतीजों से ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो अलग अलग मुद्दों में लगातार सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आई है। जी, तो वार पलटवार का दौर कितना भी चले, किसी दिन भी चले, त्योहार के दिन चले, लेकिन जो जवाब जनता देगी वही सत्य होगा और उसी के साथ सत्य होगा, ये माना जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शिखर।